नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं विष्णु लांबा महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के यहाँ पर श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे किए जा चुके हैं, कई सारे किए जाने हैं। पिछले प्लांटेशन के बाद अभी इस मानसून में 5 जून के बाद जो नए स्थान निर्धारित करने हैं, उनमें से कई सारे स्थान हम लोग लगातार देख रहे हैं। भारत की 5000 साल पुरानी तकनीक देवराई जिसको कहा जाता है, उस तकनीक को ग्रीन लंग्स अभियान के माध्यम से हम जगह जगह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें किस तरह का प्लांटेशन होता है, हमारे साथी परवीन जी और भास्कर जी रिका में उन लोगों ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास को आप देख करके दंग रह जाएंगे। ये 2021 का प्लांटेशन है। 2021 का ये प्लांटेशन है और इसमें यहाँ की अनेक प्रकार की स्थानीय प्रजातियों का उपयोग किया गया है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण पर हम लोग हमेशा ही ध्यान देते रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि अभी कई सारी प्रजातियाँ आपको बताना चाहूँगा। कॉर्नोकार्पस, एलेस्टोनिया, ऐसे और भी पेड़ कई सारे हैं जो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। गिलसेडिया का नाम आपने सुना होगा, उसको निकालने का काम बड़े पैमाने पर खास तौर से महाराष्ट्र में चल रहा है। ये प्लांटेशन आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पेड़ों की हाइट देख रहे हैं। ये 2021 का प्लांटेशन है और 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हाइट आप देख करके दंग रह जाएंगे। तकनीक सार्थक होनी चाहिए, तकनीक सही होनी चाहिए और प्लांटेशन को बहुत मजबूती के साथ में आपको संभालना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ में संभालना पड़ेगा। और वर्तमान में उन पेड़ों के दृश्य और स्थिति देख करके निस्संदेह रूप से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रेरणा के लिए परवीन जी और भास्कर जी जैसे लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे, आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके सराहनीय प्रयासों को कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन मिला और श्री कल्पतरु संस्थान को इस बार आपको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी देकर के सम्मानित करने का अवसर मिला। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक लोग हैं जो जंगल निर्माण का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपके आसपास भी होंगे। उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनके यहाँ जाइए, उनके काम को समझिए, हौसला अफजाई कीजिए। कहीं ना कहीं 2 पौधे उनके साथ लगा लीजिए, 2 जंगल ना सही 2 पौधे लगा लीजिए। भास्कर जी रिका में एक ने यहाँ पास में ही वीर सावरकर मंडल के माध्यम से भी घोरडेश्वर पहाड़ी पर बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया है। आप सबको मेरी प्रार्थना है इस प्रकार के अभियानों से जुड़ें। अपने आसपास आप भी इस तरह का कोई गवर्नमेंट लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, कोई सी भूभाग हो, उसको चिन्हित करके मिट्टी पानी की टेस्टिंग करवा करके और इस तरह की ग्रीन लंग्स तैयार करें। ऐसे देवराई लगाने का प्रयास करें जिस तरह से यहाँ पर लगाया गया है 2020 में, 21 में और ये 2023 चल रहा है। ये 2 साल का प्लांटेशन आप देख करके आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करेगा। ये किस तरह का प्लांटेशन होता है, कितना समय लगा, कितने लोग थे, उसके बारे में एक बार भास्कर जी रिकामे से अनुरोध करूंगा कि वो आप सबको बताएं। यहाँ जो अभी प्लांटेशन किया है वो हर 4 फीट के ऊपर एक प्लांट है और एक प्रजाति के प्लांट एक साथ में लगाए, ऐसा क्लस्टर बना के लगा है। हमारे यहाँ धनंजय शेडवाले, प्रवीण जी लड़कर सर और रघुनाथ जी ढोले जो एक प्लांट के बारे में उनका स्टडी है, उनके गाइडेंस के अंडर हमने ये सब काम किया है। यहाँ 2 जगह पे ऐसा हमने देवराई बनाई है और दोनों भी अच्छी तरह से अभी डेवलप हो रही है। ये एक तकनीक, विशेष रूप से हमारी हज़ारों साल पुरानी तकनीक का उपयोग करना हम लोग भुलाते जा रहे हैं। हमें घर में कौन सा जीव रखना है, कौन से पशु पक्षी पेड़ पौधों को हमारे जलवायु का हिस्सा है, ये हम भूलते जा रहे हैं। आपको सर्च करना चाहिए 5000 साल पुरानी तकनीक के बारे में। भगवान राम जब विवाह करके और अयोध्या लौटते हैं तो वहाँ पर चौपाई है रामायण में, लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी सबने वृक्षारोपण किया। जब राम लंका जीत कर आते हैं तो वृक्षारोपण किया जाता है और देवराई लगाई जाती है। पौधों को अलग अलग नहीं बिखेरा जाता, परिवार के समूह के रूप में लगाया जाता है ताकि पारिवारिक पारिस्थितिकी बनी रहे। ऐसा ही देवराई में होता है। आप सब लोग जहाँ भी देवराई लगाना चाहते हैं, ग्रीन लंग्स तैयार करना चाहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में पर्यावरण दिवस मनाना इसे कहते हैं। 5 जून को आपने देखा होगा पूरी दुनिया में तीसरी कर ली गई, सेव एनवायरनमेंट लिख करके, क्लाइमेट चेंज की पोस्टर बना करके। इसके लिए आपका जीवन कम पड़ेगा। हम इतना ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं अपने आसपास के क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ऐसे में 1-1, 2-2 लगाने के बजाय ऐसे ग्रीन लंग्स जो मानवीय हस्तक्षेप से रहित होंगे, ये मानव निर्मित जंगल
100 से अधिक प्रजातियों को लगा करके 5000 साल पुरानी तकनीक का उपयोग करके इनको संरक्षित करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ दिया जा सकता है, बशर्ते मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।